लीजिए सुनिए आचार्य चित्रसेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 86वां भाग अशोक वन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लंका में परकोटे के बाहर 4 योजन भूमि में अशोक वन था। इस अशोक वन में 1 लाख अशोक वृक्ष थे। इस वन में 12 मास वसंत रहता था। अशोक के अतिरिक्त अनेक जाति के विविध वृक्ष विविध फल फूलों से लदे थे। आम और केले की वहां अनगिनत जातियां थीं, जो सभी ऋतुओं में फल देते थे। बीच बीच में कमनीय लताओं से आच्छादित अनेक कुंज थे। अनेक वृक्ष सुनहले और रुपहले पत्तों वाले थे। उन पर बैठे पक्षी कलरव करते बड़े भले लगते थे। अनेक मोर, कोयल, शुक, सारिका, सारस, हंस, चक्रवाक पक्षियों का समूह ठौर ठौर पर जलाशयों और सघन कुंजों में विहार करता फिरता था। वायु से झड़झड़कर अनेक प्रकार से रंग बिरंगे पुष्पों ने पृथ्वी को ढांप लिया था। उनसे पृथ्वी ऐसी मालूम होती थी मानो रंगीन गलीचा बिछा हो। वहां स्वच्छ जल से भरे अनेक तड़ाग और पुष्करणियां थीं, जिनमें बड़े बड़े शतदल कमल खिले थे। उनके बीच हंस और चक्रवाक निरंतर क्रीड़ा करते रहते थे। वन में ही एक पर्वत था। उससे एक प्रपात गिरकर मनोहर छटा दिखा रहा था। प्रपात का ये प्रवाह तिरछा टेढ़ा ऊंची नीची भूमि पर गिरता बड़ा मनोहर प्रतीत हो रहा था। इस जलप्रपात के कारण लताएं भूमि पर सो गई थीं। उस पर्वत के पार्श्व ही में एक बड़ा सरोवर था तथा अनेक कृत्रिम तालाब भी थे, जिनमें बढ़िया श्वेतमरमर की सीढ़ियां बनी थीं। स्थान स्थान पर कृत्रिम वाटिकाएं तथा छोटे बड़े अनेक हर्म भी बने थे। सघन वृक्षों के नीचे सोने की वेदियां बनी थीं। बीच बीच में खुले मैदान भी थे। सबके बीच एक बहुत प्राचीन सुनहरा अशोक वृक्ष था, जो अनेक लताओं से घिरा था। इसके चारों ओर सोने की अनेक वेदियां बनी थीं तथा अद्भुत अग्नि के समान ज्वलंत पादप चारों ओर थे। इन अलौकिक और दुर्लभ रमणीक वृक्षों को देखकर बड़े बड़े देव दैत्य चकित रह जाते थे। ऐसा विराट और मनोरम वन पृथ्वी पर उस समय दूसरा न था। सरोवर के चारों ओर जो चंपा, चमेली, चंदन के वृक्षों की सघन छाया थी, उससे वहां की शीतल समीर सदैव ही सुरभित रहती थी। अशोक कानन में एक ऊंची और मनोरम भूमि पर एक सुंदर विशाल सौध था, जो कैलाश पर्वत के समान सफेद था। उसमें सहस्त्रों मणि जटित खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियां मूंगों की और वेदियां स्वर्ण की बनी थीं। वो स्वच्छ प्रासाद अपनी आभा से दैदीप्यमान था। उसकी अट्टालिकाएं गगनचुंबी थीं। इसी हर्म में अपराहता भगवती सीता को लाकर रावण ने रखा था। हर्म पर 500 सशस्त्र राक्षसियों का पहरा था तथा उतनी ही राक्षसियां सीता की शुश्रूषा के लिए नियत थीं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण अशोक वन की रखवाली 10 सहस्त्र राक्षस सुभट कर रहे थे। यद्यपि हर्म अति विशाल और भव्य तथा सुखोपभोग के सब साधनों से सुसज्जित था, परंतु पतिव्युक्त सीता को उस सब साज श्रृंगार और सज्जा से कुछ भी प्रयोजन न था। वो हर्म का विलास कक्ष छोड़ उसी विशाल अशोक वृक्ष के नीचे उदास मलिन वेश में अधोमुखी भूमि पर एक पर्णशैया पर बैठी आंसू बहाती हुई शोक, चिंता और कातर भाव से विपन्न जीवन के कठिन क्षण व्यतीत कर रही थी। उसके सिर पर एक वेणी थी, जो पृथ्वी तक लटक रही थी। उसकी दशा कुत्तों से घिरी हुई असहाय मृगी की सी हो रही थी। यद्यपि उसके चंद्रमुख की कांति से अब भी दिशाएं आलोकित हो रही थीं। उसके बिंब फल के समान रक्तवर्ण अधर, क्षीण कटिभाग और कमल से बड़े बड़े नयन तथा लाल लाल चरण शोभा की खान थे। वो संयमशीला तपस्विनी की भांति पृथ्वी पर बैठी राम के ध्यान में मग्न रहती। शोकातुर होने के कारण उसकी शोभा मंद पड़ गई थी और आभूषण विहीन उसकी देहश्री फीकी हो गई थी। जो भी आभूषण वो इस समय अंग पर धारण किए थी, वे भी सब मैले हो गए थे। उसे न अपने अंग संस्कार का विचार था, न वस्त्रों का। फिर भी इस विपन्नावस्था में उसका माधुर्य अपूर्व दिख रहा था। वो किसी भांति अपने शरीर को धारण किए हुए थी। जब सीता को अशोक वन में रहते कुछ समय व्यतीत हो गया, तो एक दिन भोर ही में रावण अपने स्त्री परिकर के साथ अशोक वन में पहुंचा। वो स्वर्ण किरीट मस्तक पर धारण किए स्वर्ण रथ पर रथ की समस्त घंटियों को किंकिणित करता हुआ अपने हर्म से निकला। उसके पीछे 100 दासियों के हाथों में उसके सुख द्रव्य थे। किसी के हाथ में ताड़ के पंखे, कोई सोने की झारी लिए सुखपाल में बैठी थी। एक स्त्री सोने के डंडे वाला प्रकाशमान छत्र लेकर रावण के पीछे हाथी पर बैठी थी।
कुछ स्त्रियां जलते हुए गंध द्रव्य लिए विविध वाहनों पर सवार चल रही थीं। सवारी के आगे दुंदुभी बजती जाती थी। रक्षेंद्र की शरीर रक्षिका सेवादासियां गंधमाल्य विभूषण हाथों में ले झुरमुट बना रक्षेंद्र के रथ को घेर पांव प्यादा ही चल रही थीं। इस प्रकार जैसे नक्षत्रों से घिरा चंद्रमा सुशोभित रहता है, उसी प्रकार रक्षेंद्र रावण इन रूपसी सुंदरियों के झुरमुट में दुदुम्भी नगाड़े बजवाता हुआ अशोकवन पहुंचा। अशोकवन में पहुंचते ही भेरी और तूर्य बज उठे। सब चेरियां प्रहरी गुल्मपति यथास्थान चैतन्य हो गए। सभी ने जान लिया कि महाबली पृथ्वीजय रक्षेंद्र रावण का अशोकवन में आगमन हो रहा है। सौदहर्म में जाकर रावण की सवारी महल की पौर में प्रविष्ट हुई। परंतप रक्षेंद्र को आता देख सीता वायु वेग से कंपित केले के समान कांपने लगी। उसने अपने अंगों को अपने ही में समेट लिया और अत्यंत संकुचित हो भय और शोकातिरेक से अभिभूत हो पृथ्वी पर बैठी रह गई। रावण ने देखा सीता के सब अंग मलिन हो रहे हैं। वो बहुत ही दुर्बल हो गई है। निरंतर रोते रहने से उसके नेत्र सूज कर लाल हो गए हैं। वो मूर्तिमती दुख की प्रतिमा सी दिख रही है। उसने सोचा, ओहो, ये श्रेष्ठ कुल की महिला है, पर दुख और शोक से निकृष्ट कुलोत्पन्न सी दिख रही है। वो नष्ट प्राय यश, निरादृत श्रद्धा, टूटी हुई आशा, तिरस्कृत आभा तथा अंधकाराच्छन्न प्रभा, विधि रहित पूजा और जल रहित नदी के समान हो रही है। निरंतर उपवास, शोक और भय के कारण ये अतिकृश हो गई है। ये नाम मात्र का आहार करती है, तप ही इसका जीवन है, दुख ही इसका धन है। रावण ने उसके सम्मुख पहुंचकर कहा, प्रसीद प्रसीद भगवती सीते, इतना शोक ना कर। अतीत की चिंता से क्या लाभ होगा अब। मैं तेरा अनुगत रक्षपति रावण तेरी प्रसन्नता और अनुकूलता चाहता हूं, पर तू इस तरह अपने अंगों को समेटे क्यों बैठी है? क्या तू अपने को नष्ट कर देना चाहती है? हे जनक नंदिनी, मैं भी तेरे ही समान वरिष्ठ कुल का हूं। तुझे वैरी की पत्नी जानकर भी मैंने तुझ पर बलात्कार नहीं किया। मैं तुझे अपने पर प्रसन्न देखना चाहता हूं। तनिक नेत्र उघाड़ कर देख, ये स्वर्ण लंका, इसका सब वैभव और ये लंकापति रावण, जिसके नाम से देव दैत्य नाग यक्ष कांपते हैं, तेरी कृपा कोर का भिक्षुक यहाँ उपस्थित है। अब उस भिखारी राम से तेरा क्या प्रयोजन है? वो राज्य भ्रष्ट तो प्रथम ही हो चुका, अब विनष्ट ग्रह हतभाग्य मारा मारा वन में फिरता होगा। फिर तुझे भय क्या है? वैरियों की पराई स्त्रियों को हरण कर लाना और उनके सहवास का सुख भोगना हम राक्षसों की परिपाटी है। पर तेरे साथ में बलात्कार तो दूर, तेरा अंग स्पर्श भी तेरी अनुमति बिना नहीं करूंगा। इसलिए शोक त्याग दे, मुझ पर प्रसन्न हो और यह लंका में सब देव दुर्लभ भोगों को भोगती हुई मेरे संपूर्ण अवरोध की शीर्ष स्थानीय होकर रह। लोक लोकांतर से जो दुर्लभ रत्न मैंने प्राप्त किए हैं, वे सब और ये लंका का राज्य मैं तुझे ही सौंपता हूं। मेरे अधिकार से परे इस पृथ्वी पर जितने नगर हैं, उन सबको मैं अपने पराक्रम से जीतकर तेरे पिता जनक को दे दूंगा। हे सुंदरी, मेरे समान योद्धा अब इस पृथ्वी पर कौन है? देव, गंधर्व, यक्ष, नाग, दैत्य, मानुष, कोई भी तो मेरे सम्मुख खड़े रहने में समर्थ नहीं है। इसलिए उस एक चीर धारण करने वाले राज्य भ्रष्ट तापस राम को तू भूल जा। अब उसके तुझे दर्शन भी नहीं हो सकते। मेरे भवन में तीनों लोकों की उत्तम स्त्रियां हैं, वे सब तेरी सेवा करेंगी। स्वर्गलोक में, नरलोक में और पृथ्वी पर जहां जितना धन रत्न है, जितना ऐश्वर्य है, उस सब का तू मेरे साथ रहकर भोग कर। वो बेचारा भिखारी राम ना तो बल में, न ही धन में और पराक्रम में मेरी समता कर सकता है। इसलिए तू ये जानकर कि ये यौवन क्षणभंगुर है, इसका उपभोग मेरे साथ कर और जीवन के लोकोत्तर भोग भोग। रावण के ऐसे वचन सुनकर सीता ने अपने और रावण के बीच एक तिनके की ओट करके कहा, महाराज लंकापति, आपकी जय हो। आप त्रिलोक के स्वामी और सब विद्याओं के भंडार हैं। आपको ज्ञात है कि मैं वरिष्ठ कुल की कन्या और वधू हूं। उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है और उच्च कुल ही में ब्याही गई हूं। मैं आर्य कुल वधू हूं, फिर भला मैं लोक निंदित आचरण कैसे कर सकती हूं? आप सद्धर्म का विचार कीजिए और सज्जनों के मार्ग का अनुसरण कीजिए। आप रक्षपति हैं, वयम रक्षामः आपका व्रत है। आपको सर्वप्रथम स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। आपके अवरोध में त्रिलोक से लाई हुई बहुत सुंदरियां हैं, आपको उन्हीं पर संतुष्ट रहना चाहिए। हे रथीन्द्र,
जिन पुरुषों का मन चंचल रहता है उनका अपमान पराभव भी उसी के द्वारा होता है। क्या आपको सत्परामर्श देने वाले सत्पुरुष मंत्री नहीं है, अथवा आपकी विपरीत बुद्धि ही उनका सत्परामर्श नहीं ग्रहण करती? कहीं ऐसा न हो कि आपके ही अपराध से धन धान्य से परिपूर्ण लंकापुरी नष्ट हो जाए। हे रक्षेंद्र, जैसे सूर्य से उसकी प्रभा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार मैं भी राम से भिन्न नहीं हूं। मैं उन्हीं की भार्या हूं, आपके सर्वथा अयोग्य हूं। आपका श्रेय इसी में है कि आप मुझे उनके पास पहुंचा दें और उनकी मित्रता लाभ कर लें। शत्रुता से मित्रता अधिक लाभदायक है। सीता के वचन सुनकर रावण ने कहा, भद्रे सीता, मैंने तेरे साथ कोई अधर्माचरण नहीं किया। राक्षस धर्म की मर्यादा के अनुसार ही तेरा हरण किया है, क्योंकि तेरा पति मेरा वैरी है। उसने अकारण मेरी बहन शूर्पणखा का अंग भंग किया और उसकी रति याचना की अवज्ञा की। इससे मैंने उसकी स्त्री का हरण कर लिया। इसमें दोष कहाँ है? फिर मैं तो तुझ पर अधिक सदय हूं। मैंने तुझसे बलात्कार नहीं किया, तुझसे दासी कर्म नहीं कराया, तेरा वध भी नहीं किया, न तुझे विक्रय किया, अपितु इस महाहर्म में सादर सायत्न रानी की भांति रखा है, और स्वयं मैं विजयी रावण तुझसे प्रणय याचना करता हूं। क्या तू ये भी नहीं सोचती? सीता ने कहा, क्या आपने मेरे पति को युद्ध में जीतकर मेरा हरण किया है? आपने तो छल करके भिक्षुक बनकर चोर की भांति मुझे चुराया है। आपने पुरुष सिंह राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा हरण किया। आपका ये कार्य कितना कलंकित था। आपका ये कार्य न धर्म सम्मत है, न वीरोचित। फिर मैं तो आपको स्वीकार करती ही नहीं। मेरे यशस्वी पति राजभ्रष्ट नहीं है। उन्होंने तो स्वेच्छा से राज्य त्यागा है। अभी भी वे अवध के स्वामी हैं। अभी भी वे 7 अक्षौहिणी सेना के अधिनायक हैं। परंतु इससे भी क्या, आर्यपुत्र का बल उनकी सेना में नहीं, उनकी भुजाओं में है। दंडकारण्य में आपकी बहन ने वो भुजबल देखा है। अब रक्षेंद्र, यदि आपकी सुमति न जगी तो आप देखेंगे कि शत्रु संघारी मेरे पति मेरे लिए लंका में अवश्य आएंगे। तब आप भले ही कुबेर की अलका में जाकर छिपे, चाहे कहीं और, कोई भी देव दैत्य नाग यक्ष आपको उनके हाथों से बचा न सकेगा। आपकी निश्चय ही मृत्यु होगी। भगवती सीता से ऐसे कठोर वचन सुनकर रक्षेंद्र रावण क्रुद्ध हो गया। उसके नेत्र लाल हो गए। नथनों से बैल की भांति गर्म निश्वास छोड़ते हुए उसने कहा, भद्रे सीते, तू शत्रु भार्या है, मेरी हरण की हुई संपत्ति है। तूने मेरा ही तिरस्कार किया है। मैंने जो तुझ एक स्त्री को इतना मान दिया, इस पर तूने विचार नहीं किया। इस अपराध में तेरा तुरंत वध होना चाहिए। परंतु मैं तुझे 1 मास की अवधि देता हूं। इस बीच यदि तू अपना हठ त्याग मेरे अधीन न होगी तो मेरे रसोइये मेरे कलेवे के लिए तेरा वध करेंगे। इतना कह और लाल लाल आंखों से सीता को देखता हुआ रावण अपने मणिहर्म में जा देव गंधर्व दानव और यक्ष कुमारियों के बीच बैठ मद्यपान और विलास करने लगा। रावण के संकेत से राक्षस कुमारियों ने सीता को बहुत समझाया, प्रलोभन दिए। धान्य मालिनी एक मुखरा तरुणी थी। वो आंख बचाकर बोली, कल्याणी सीते, मैं तेरे ही भले के लिए कहती हूं। महात्मा रावण कुल में वरिष्ठ हैं। महर्षि पुलस्त 6 प्रजापतियों में चौथे थे। उनके पुत्र विश्रवा मुनि भी प्रजापति तुल्य ही हैं। रक्षेंद्र रावण उन्हीं के पुत्र हैं। उनकी भार्या बनने से बढ़कर सौभाग्य पृथ्वी की किसी स्त्री का क्या हो सकता है। त्रिलोक के अधिपतियों ने अपनी अपनी पुत्रियां उन्हें दे अपने को धन्य माना है। फिर रक्षेंद्र तुझ पर तो बहुत प्रसन्न है। अब तेरा उस तपस्वी राम से क्या प्रयोजन रहा? हरिजटा ने कहा, समय को देखकर ही अनुराग विराग होता है। फिर जिसके अनुराग की याचना देव दैत्य विजयी रक्षेंद्र स्वयं करते हैं, उस स्त्री के सौभाग्य की तुलना क्या है? अरे इंद्र को जिसने बंदी बनाया, जब वो हजारों देव दैत्य दुर्लभ रमणियों से भरे अंतःपुर को छोड़ तेरे पास आता है, तो फिर तेरी समता पृथ्वी पर कौन स्त्री कर सकती है? दुर्मुखी ने कहा, अरे जिनके प्रताप के आगे सूर्य भी अपना तपना त्याग देता है, उन्हीं रक्षेंद्र का तू तिरस्कार करती है। तू सौभाग्य को लात मार दुर्भाग्य का वरण करती है। ये भला तेरी कैसी बुद्धि है? एक जटा ने कहा, संसार में ऐसा कौन सा सुख साधन है जो रावण के हर्म में नहीं? अरे वो तो त्रिलोकपति है। उसके ऐश्वर्य की तुलना पृथ्वी पर भला कौन कर सकता है? तू भिक्षुक राम के पुराने अनुराग का विचार कर राक्षस राज का तिरस्कार कर रही है। अरे राम तो स्वयं ही दुखी है, वो तुझे कैसे सुखी रखेगा? अब तो उसकी आशा ही छोड़। त्रिलोक में आज ऐसा कौन है जो दुर्लंघ समुद्र मेघला को लांघ कर यहां आकर तेरी सुध ले?
एक राक्षसी ने कहा, मैं तो यही नहीं समझ सकती कि उस कृपण राम के साथ रहकर तू क्या करेगी। फिर वो समुद्र पार आने का साहस भी भला कैसे करेगा। चंडोदरी ने कहा, अरे क्यों इस कुरूपा के साथ माथा खपाती हो। ऐसी स्त्रियों का तो अंत में वध ही होता है। इसके शरीर का मध्य भाग मुझे ही मिलेगा और कलेजा मुझे। तो जाओ एक भांड मद्य उठा लाओ, हम इसे काट काट कर खा जाएं और मद्य पीकर आनंद करें। अभी नहीं, रक्षेंद्र ने इसे अवधि दी है, उसे पूरा होने दो, फिर तो हम ही इसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। सीता ने इस पर नेत्रों में जल भरकर कहा, सखियो, अवधि की इसमें क्या बात है। तुम अनुग्रह करके अभी क्यों न मेरा भक्षण करके इस दुख से मेरा परित्राण कर दो। हाय, मैं बड़ी ही अनार्य और असती हूं। मुझे धिक्कार है जो मैं आर्य पुत्र से पृथक होकर भी अभी तक जीवित हूं। जाओ जाओ, रक्षेंद्र को तो मैं अपने बाएं पैर के अंगूठे से भी नहीं छू सकती। समुद्र से घिरी होने से क्या आर्यपुत्र क्या मेरी टोह लगाने यहां तक न पहुंचेंगे। क्या गृध्रराज जटायु ने उन्हें मेरी सूचना न दी होगी। क्या वे वीर सूचना देने से पूर्व ही गत प्राण हो गए होंगे। यदि आर्यपुत्र को मेरे यहां रहने का पता लग गया तो वे समुद्र को भस्म कर देंगे, संसार को राक्षसों से विहीन कर देंगे। आज जैसे मैं क्रंदन करती हूं उसी प्रकार लंका में एक दिन घर घर यही करुण क्रंदन सुनाई पड़ेगा। लंका में रक्त की धारा बह जाएगी तथा ये पूरी शमशान बन जाएगी। आज तुम सब यहां विजयोत्सव मना रही हो, पर वो दिन भी आएगा जब इस नगरी की श्री विधवा के समान हो जाएगी, और जो मेरे शोक में उन्होंने प्राण ही दे दिए हों तो फिर अब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन है। हाय, वे वीतराग जन ही धन्य हैं जिनका संसार की किसी भी वस्तु पर मोह नहीं है, जिनका कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। मैं अपने प्रियतम से बिछुड़ गई हूं और लंकापति रक्षेंद्र के पल्ले पड़ गई हूं। सो अब मेरे जीवन से क्या, मैं तो अब प्राण ही दूंगी। सीता के ऐसे पति प्रेम पगे वचन सुनकर त्रिजटा राक्षसी ने कहा, ये तो अत्यंत आश्चर्यजनक और अद्भुत बात मैं देख रही हूं। जो ये स्त्री एक ऐसे पुरुष पर ऐसा उत्कट मोह और आसक्ति प्रकट कर रही है, ऐसी तो देव दैत्य मानुष आर्य राक्षस कहीं भी मर्यादा नहीं है। दैत्य दानव देव नाग और मरुतों में तो पति परंपरा ही कुछ ऐसी नहीं है। स्त्री स्वतंत्र है, आत्मोन्मुख है, पति से उसका क्या प्रयोजन है। वो तो उससे तनिक भी अनबंधित नहीं है। वो जिस भी प्रिय पुरुष को चाहे उसे ही अपने लिए वर सकती है। ऐसा ही कुछ हम राक्षसों में, गंधर्वों में और यक्षों में भी है। हम लोग पति पत्नी में समसखा भाव मानते हैं सही, परंतु ऐसा नहीं जैसा ये स्त्री एक पुरुष के लिए ऐसी उन्मुख है। फिर आर्यों में तो ऐसी स्त्री दासी है, अवरोधिता है, अनुगता अनुगामनी है, पुरुष उसका स्वामी है। फिर ये आर्य किस प्रकार उस स्वामी को इस तरह चाहती है। जो हो, उसका प्रेम तो स्तुत्य है। क्यों न एक स्त्री एक पुरुष को ही प्यार करे, क्यों न एक स्त्री और एक पुरुष एक ही भूत होकर ना रहें, क्यों न दोनों का प्राणों से प्राणों का विलयन हो। आहा, समापो हृदयानिनो, मुझे यही प्रिय है। इस मानुषी की मैं अभ्यर्थ न करती हूं, वंदना करती हूं। इसका पुरुष प्रेम धन्य है, श्लाघ्य है। हमें इस पर क्रोध, इससे विराग न करना चाहिए। हम इसकी रक्षिकाएं हैं, इसे डराने धमकाने से हमारा क्या प्रयोजन है। रक्षेंद्र से निवेदन करूंगी, इस स्त्री से भी मैं कहती हूं, आर्य तू निश्चिंत रह, अपनी शक्ति भर हम सब तेरा प्रिय करेंगे। तेरा कल्याण हो, तू अपना प्रिय हमसे कह। त्रिजटा राक्षसी के वचन सुन सीता आश्वस्त हुई। उसने कहा, भद्रे, मैं तेरा अनुग्रह स्वीकार करती हूं। इस रक्षपुरी में तू ही मेरी प्राण सखी है। मैं आज विपन्न हूं, परंतु देव विधि से यदि संपन्न हुई तो तेरे इन शब्दों को याद रखूंगी। इतना कह सीता नीचे मुख कर मौन हो बैठी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 86वां भाग, अशोक वन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।